तो बढ़ते हैं बेटा इसी के सेकंड पार्ट पे। तो ये हमारे पास a है, कितना है लिख लेते हैं। हमारे पास है 6 माइनस टू 2, 6 माइनस टू 2, उसके बाद है माइनस टू 3 माइनस 1 माइनस टू 3 माइनस 1, देन 2 माइनस 1 3, उसके बाद है 2 माइनस 1 3, राइट। ये हमारे पास a हो गया। और उसके बाद हमें a डैश भी निकालना पड़ेगा क्योंकि जरूरत पड़ती है, तो a डैश भी निकाल लेते हैं। a डैश क्या हो जाएगा, देखो 6, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, है ना। 6 माइनस टू 2 माइनस टू 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3, राइट। तो ये तो बेसिकली दोनों सेम ही है मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल सेम है। चलो कोई बात नहीं, हमें इससे लेने देने नहीं है, हमें बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम p निकालेंगे, है ना। p क्या है, 1/2 इंटू a प्लस a डैश, राइट। तो सॉल्व करते हैं। 1/2 मैट्रिक्स ऑफ 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 में प्लस कर देंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, राइट। सॉल्व कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 12, देखो ना 1/2 ये हो जाएगा 12, ये -4 ये 4, ये -4 ये 6, ये -2 और ये 4, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 6, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो ये वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, देखो 2 से डिवाइड कर देते हैं, सेम a ही आ जाएगा। 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी का डैश निकाल देंगे। तो अगर हमें p डैश निकालना है तो देखो ना ये भी तो सेम ही आएगा भाई, निकाला तो था भाई, इसका ये बिल्कुल सेम था, फिर भी लिख देता हूँ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, तो ये इक्वल हो गया p के, हेंस क्या हो जाएगा, तो हेंस it is a symmetric matrix, राइट। अब हम क्यू निकालेंगे, क्यू के लिए 1/2 a माइनस a डैश, राइट। 1/2 ब्रैकेट ऑफ 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, राइट। प्लस नहीं माइनस आएगा ना, माइनस चेक करो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, राइट। अब देखो ना बेटा ये हो जाएगा 1/2 और ये पूरा का पूरा 0 ना, 6 में से 6 गया तो सारा का सारा 0 आ जाएगा, जगह 0 0 0 0 0 0 0 0 0, राइट। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, राइट। और जब हम क्यू डैश निकालेंगे तो वो भी क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये माइनस क्यू के भी इक्वल होगा, तो हेंस ये क्या हो जाएगा, हेंस it is skew symmetric matrix। बात समझ गई। अब क्या निकालना है, p प्लस क्यू ना, तो p आपके पास कितना आया, a तो आया है, जो a था वही p था। 6 -2 2 -2 3 -1 ये 2 -1 3, राइट। और प्लस कर देंगे
सारे जीरो ही है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और इन दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा ए ही, देखो भाई ये तो ए ही है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 इज इक्वल्स टू ए हो गया। तो हेंस ये भी क्या हो गया, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा इसी के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ए क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं ना। तो ए जो हमारे पास गिवन है वो है, देखो 3 -3 -1 -2 1, और यहाँ पे है -4 -5 और 1 नहीं 2। ठीक, तो इसका हम ए डैश भी निकाल लेते हैं। ए डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 -3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, राइट। अब सेम फॉर्मूला निकालते हैं, सबसे पहले पी निकाल लेते हैं। पी के लिए तो P हो जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश, राइट। तो 1/2, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। 3 -3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। बस एक कर दूँ, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़, ये -3 नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा है, देख लिया, नहीं तो बाद में सारी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये -3 नहीं है और बाकी सारा ठीक है। तो इसमें प्लस कर देंगे इसी का डैश, यानी कि 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, राइट। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मैट्रिक्स ऑफ 3 + 3 6 3 -2 1 1 -1 -4 -5, राइट। -2 + 3 1 -2 माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4, राइट। और फिर आ जाएगा 1 -5, यानी कि -4 -4 -1 -5 -5 + 1, यानी कि -4 और 2 + 2, यानी कि 4। डिवाइड कर देते हैं इन सभी को, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2 -2 -5/2 -2, और ये हो जाएगा आपका 2, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, P डैश निकाले। चेक करो P डैश जो होगा ये होगा, देखो 3 1/2 -5/2, ठीक, और 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। तो ये इक्वल्स टू P आ गया। तो हेंस, है ना, हेंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम Q निकालेंगे। Q के लिए भी बिल्कुल सेम ऐसे ही 1/2 a - a डैश कर देंगे, राइट। 1/2, राइट, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ओके। उसमें से माइनस करेंगे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और
2, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। ये 1/2 आ गया मैट्रिक्स, है ना। तो 3 में से 3 गया, बचा 0। 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, है ना। -1 में से माइनस माइनस प्लस 4 कर देंगे तो आ जाएगा 3। -2 में से -3 करेंगे तो -5 आ जाएगा। -2 में से +2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से माइनस माइनस +5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। -4 में +1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। -5 में -1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 2 में -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसका 1/2 निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो ये 0 हो गया, ये 5/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 5/2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये आपका हो गया 3/2 माइनस का, है ना। तो ये 3 हो गया और ये 0 हो गया। तो चेक करते हैं, ये माइनस का है बेटा, ठीक है। ये वाला 5/2 माइनस का है, यहाँ पे माइनस है ना, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, क्यू डैश निकालते हैं। क्यू डैश जब निकालेंगे तो देखो ये होगा 0, 5/2, 3/2, और यहाँ पे -5/2, और ये 0, और ये 3, और एक मिनट जरा देखते हैं। अच्छा ये -6 है ना, तो ये -3 हो गया। तो ये जो -3 है अब आएगा, राइट। तो -3/2, -3 और 0, राइट। देखो ये -6 कैसे है, -5 -1 तो -6 आ रहा था, ठीक है। A इज इक्वल्स टू -q के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे भी आ गई लाइन, क्या, हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आई। अब हमें क्या करना है, P + Q करना है, राइट। P हमारे पास कितना है बेटा, दिस वन, यानी कि 3 1/2 -5/2 1/2 और -2 और ये हो जाएगा -5/2 -2 और 2, राइट। अब इसमें प्लस कर देंगे Q हमारे पास कितना है, ये 0, 5/2 3/2 -5/2 0, 3 -3/2 और -3 और 0, राइट। अब देखो जब हम इनको प्लस करेंगे तो 3 + 0 0 हो जाएगा, हाफ और 2.5 हो गया, उसमें हाफ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3, राइट। अच्छा यहाँ पे 3 आएगा बेटा, भाई 0 + 3 3 आएगा ना, और ये 5/2 में हाफ प्लस करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 आ गया, राइट। उसके बाद 5/2 माइनस का है, प्लस का 3/2, तो बचा यहाँ पे -2, यानी कि -1 आ गया, राइट। हाफ में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि -2, राइट, बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो -2 ये एज इट इज आ गया, राइट। और -2 + 3 यानी कि 1 आ गया, एग्जैक्टली हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो 5 और माइनस यानी कि 8 यानी कि 4 आ गया माइनस का, राइट। उसके बाद 2 + 3 -5 आ गया, और 2 ये हमारे पास 2 आ गया, राइट। और इज इक्वल्स टू ए। तो हम इसको भी कह सकते हैं, हमने निकालते हैं सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के 4th पार्ट पे। तो स्टार्ट कर दे बेटा 10th का 4th पार्ट, ठीक है। इसमें जो ए गिवन है वो हमारे पास है 1 5 -1 2, तो ये है 1 5 -1 2, राइट। इसी का हम क्या निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं,
क्योंकि काम आएगा। तो ये 1 5 -1 और 2, राइट। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, p निकाल लेते हैं। तो p इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस a डैश, राइट। चलो जी 1/2 ये हो गया 1 -1 5 2, ये प्लस है, p में प्लस आता है, q में माइनस आता है, ठीक है। प्लस 1 -1 5 2, राइट। जरा सॉल्व करते हैं, 1/2 आ गया और ये हो गया 1 + 1 2, 5 में से 1 गया बचा 4, 1 में 5 गया बचा 4 और 2 + 2 4, राइट। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा 1 और 2 2 2, राइट। अब हम p डैश निकाल लेते हैं, राइट। तो p डैश जो है वो हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 2 2 2, तो इज इक्वल्स टू p आ गया। तो हम इसमें लाइन लिख देंगे छोटी सी, है ना। हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम q निकालेंगे, q में भी सेम यही चीज, 1 बस माइनस हो जाएगा, राइट। तो 1/2 1 5 -1 2 -1 -1 5 2, राइट। और इनको थोड़ा सा नीचे से एक्स्ट्रा हटा देते हैं। अब देखो 1 में से 1 क्या बचा, 0, 5 में +1 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये 6 आ गया। 1 में से -5 कर देंगे तो -6 आ जाएगा और 2 में से 2 क्या बचा, 0। तो ये हमारे पास आ गया 0 3 -3 और 0, राइट। अब हम q डैश निकाल लेंगे, q डैश हमारे पास आ जाएगा 0 -3 3 0 और ये -q के इक्वल है, हेंस यहाँ पे भी आ जाएगी, हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। उसके बाद क्या करना है बेटा, सभी को पता ही है, p + q कर देंगे। तो p आपके पास कितना है, 1 2 2 2, राइट, प्लस और q आपके पास कितना है, 0 3 -3 0, राइट, इज इक्वल्स टू, अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 + 3 5 2 -3 ये -1 आ गया और 2 + 0 2 आ गया। तो ठीक है, इज इक्वल्स टू ये a आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ab - ba इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो लिख देते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, ab - ba, राइट। और ये दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चेक करते हैं, चलो अगर मैं इनका डैश कर दूं, राइट, इनका मैंने डैश कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a b का होल डैश माइनस b a का होल डैश, डैश लगाना है, मैंने स्क्वायर लगा दिया, डैश, राइट। ये प्रॉपर्टी थी ना, माइनस में मतलब सेम सेम हो जाता है। अब देखो हमने एक और प्रॉपर्टी दे दी, a b का होल डैश जो होता है वो b डैश a डैश होता है ना। तो ये हो जाएगा b डैश और a डैश, राइट, और माइनस ये हो जाएगा a डैश और b डैश। और एक और चीज बताई है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में ही a और b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो यानी कि b डैश के भी इक्वल होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक है ना। तो मैं b के प्लेस पे, b डैश के प्लेस पे b लिख सकता हूँ, a डैश के प्लेस पे a माइनस a b। बात समझ में आई। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, ले लिया, तो हो जाएगा
ए बी माइनस बी ए। तो हमने एक चीज देखी कि जब हमने ए बी माइनस बी ए का होल डैश किया तो वो माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, याद है ना, ए डैश अगर माइनस ए आ जाए तो वो क्या बन जाती है, तो इसका ऑप्शन ए है, क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, राइट। और इसी के आगे है, अच्छा वो पूरा ही करके दिखाना पड़ेगा, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो 12 में क्या कह रहा है, हमें एक ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। उसके बाद आगे दे रहा है a प्लस ए डैश जो है वो i के इक्वल है। तो हमें फाइंड अल्फा, हमें अल्फा फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू। तो चलो सबसे पहले इसका a डैश निकालें। a डैश क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, a प्लस ए डैश, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा में प्लस कर देंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। अब देखो जब हमने इन दोनों को प्लस किया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 कॉस थीटा, राइट। साइन प्लस का है और माइनस का है, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का, ये 0 हो जाएगा, और ये कॉस कॉस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हमें गिवन था कि ये i के इक्वल है, यानी कि 1 0 0 1। तो मुझे इससे क्या पता लगा कि 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 है ना। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/2, और cos थीटा की 1/2 वैल्यू कहां होती है, बताओ जल्दी से, सोचो। तो होती है 1/2 cos, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 पे होती है, 30 पे होती है, 1/2 1/√2 3√2 3√2, यहाँ पे पहले 60 पे, यानी कि π/3। तो थीटा हमारे पास, मतलब अल्फा हमारे पास कितना आ गया, π/3। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय। और वही बातें, किसी भी बच्चे को इसके अलावा, है ना, या इस एक्सरसाइज में अभी भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज पूछनी है, या फिर किसी और बुक से कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दे दूंगा, या फिर आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे मेल कर लीजिए, चाहे कमेंट में पूछ लीजिए, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।